हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 8 की समरी। और आज चैप्टर 8 हमें सिखाएगा आत्म अनुशासन व व्यापारिक कारोबार। और उसके लिए हमारे साथ में मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डीडी शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसा कि हम बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, और हम चैप्टर 8 के बारे में आज आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहेंगे सर। जैसे कि इसमें व्यापारिक कारोबार के बारे में जिक्र किया गया है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि किसी भी व्यापार में, उसके कारोबार में जो है आत्म अनुशासन कैसे उपयोगी है, यहाँ से शुरुआत करेंगे सर। देखो, व्यापार में तो सर्वाधिक जरूरत है आत्मानुशासन की। शुरू से लेकर के और आखिर तक अगर व्यक्ति अनुशासित है, समय पर ऑफिस जाता है, समय पर अपने सारे काम करता है, समय पर लोगों को वेतन देता है, समय पर जो है टेंडरों के भुगतान करता है, समय पर राशि का प्रबंध करता है, तो ही वो व्यक्ति चल पाता है। नहीं तो कारोबार चलाना मुश्किल काम है। अब मैं यहाँ एक दूसरी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि आपके मन में दो प्रकार की वृत्तियाँ चलती रहती हैं। एक तो अच्छी वृत्तियाँ और एक बुरी वृत्तियाँ। अच्छी वृत्तियों को तो दैविक वृत्तियाँ कहते हैं और बुरी को आसुरी वृत्तियाँ। इन दोनों में संघर्ष होता रहता है। तो कभी आदमी निराश हो जाता है, जब आसुरी वृत्तियाँ हावी होती है वो निराश हो जाता है, अपने आप को बोना समझता है, असफल समझता है, उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसे विद्रोह हो जाता है, वो लड़ने के मूड में आ जाता है, झुंझलाहट आती है, क्रोध आती है। और जब दैविक वृत्तियाँ होती है तो उसका काम बनने में मन लगता है, वो प्रसन्नचित होता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे की प्लानिंग बनाता है। इनका संघर्ष सदैव चलता रहेगा। हेलो, तो फिर आपको अनुशासित होकर के अपने साथ में दैविक शक्तियों को रखना है। हेलो, और दैविक शक्तियों में एक आपने इष्ट को चुन लो कि वो उसका संरक्षक है। जैसे मैं कहना चाहूँगा हनुमत शक्ति है, उनको आप अपने साथ चुन लो कि ये मेरी दैविक शक्तियों का लीडर है जो मेरे साथ है सदैव संरक्षण में। आप अगर दैविक शक्तियों का आह्वान करते रहोगे, उनके साथ जुड़े रहोगे, तो आत्मानुशासन आपको कामयाब कर देगा। और थोड़े से भी लापरवाह हो गए, अनुशासनहीन हो गए, तो दिव्य शक्तियों की ओर से असुरों की ओर जा पड़ोगे। जाते ही वो आपको दबा लेंगे और आपके व्यापार को ठप कर देंगे। ओके डीडी सर, जैसे कि किसी भी व्यापार में एक कारोबारी को दोनों सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। अगर उसने प्रॉफिट देखा है तो वो लॉस भी देखता है, वो खुश है तो वो निराश भी होता है कभी ना कभी। तो उस निराशा में जो है आत्म अनुशासन कैसे मदद करता है? देखो, निराश होना बुरा नहीं है, लेकिन निराशा में आप अपना हेडक्वार्टर बना लो, वो गड़बड़ है। निराशा आएगी, जीवन है, इसमें होता रहता है। लेकिन आपने अगर उन अनुशासन की आदत डाल रखी है तो थोड़ी देर आया और चला गया, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, थोड़ी देर में चली गई। और आपको अगर ऐसा हो कभी तो निराशा होगी, तो आप मानिए कि निराशा की गुफा है जिसमें से गाड़ी गुजर रही है, अभी निकल जाएगी। यानी कितनी देर लंबी चलेगी गुफा। तो आप तो सदैव ही प्रसन्नचित्त हैं, सफल हैं। अगर कोई असफलता आ गई तो वो यानी एक छोटी मोटी गुफा है जिसमें से आप निकल जाओगे। इसलिए क्या है कि आत्म अनुशासन व्यक्ति लंबा सोच रखता है। और ये जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है ना, वो तो पार्ट टाइम आयर गई, इसके ऊपर क्या इतना गौर करना, अभी चली जाएगी। ओके सर, जैसे कि आत्म अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, और एक व्यापार में आत्म अनुशासन से क्या वित्तीय अनुशासन और विश्वसनीयता भी बनती है? बिल्कुल। आप अगर अनुशासित हैं तो फिर आप वित्त का उचित प्रबंधन करेंगे और अपने साथियों से और से पूरी मदद लेकर के इसकी व्यवस्था रखेंगे, एक सिस्टम बना देंगे जो सिस्टम से काम होता है। अनुशासन कंपनियों में सिस्टम कहलाता है, तो सिस्टम बना देंगे। और अगर मान लो आपने सिस्टम बना दिया, समय पे सारे काम होते रहते हैं, आप जो कहते हो वो होता रहता है, ये अनुशासन कायम हो गया, तो आप में लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। और जो अनुशासनहीन है, कभी ऑफिस आता है, कभी नहीं आता, कभी टाइम पे तनख्वाह देता है, नहीं देता, कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, लापरवाह है, मूड में हुआ तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया, मूड में हुआ तो प्लान बना ली, नहीं बना ली, तो फिर क्या है, गैर अनुशासित व्यक्ति है, उससे न तो विश्वसनीयता की उम्मीद रखी जा सकती और नई वित्तीय प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।
ओके, थैंक यू सो मच डीडी सर, हमें व्यापारिक कारोबार के बारे में सिखाने के लिए कि कैसे डिसिप्लिन ज़रूरी है हर एक चीज़ के अंदर। और आप सभी हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जर्नी में आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।